अब नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे डेली? देखें, डेली वेजर्स की बड़ी मुश्किलातें हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देखें, चाहे वो पीएचई है, चाहे वो शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री है, चाहे वो रैबरे खेल की बात करूं मैं, चाहे वो रैबरे जंगलात हैं, बिजली डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स है। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ सरकारें जब भी आई हैं, चाहे पीडीपी की सरकार आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, पहले जो सरकार थी पीडीपी की और बीजेपी की सरकार थी, सब ने जो है डेली वेजर्स लगाए और इन डेली वेजर्स ने बड़ी मेहनत से काम किया है और इस डेली वेजर्स की वजह से ही जो है आज की डेट में जम्मू कश्मीर खड़ा है। अगर ये डेली वेजर कल हाथ खड़ा कर दे तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर टोटल कोलैप्स हो जाएगा। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं उनके जो भी मुलाजमीन हैं, ये डेली वेजर्स ही सारा निज़ाम जो है लोगों को, चाहे पानी, बिजली, राशन, ये राहत जो है ये डेली वेजर्स ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन डेली वेजर्स के साथ जितनी भी सरकारें मुख्तलिफ रही हैं उन्होंने धोखाधड़ी की है और जगह जगह पे इनको जो है वो धोखा मिला है। जब भी कोई नई सरकार बनती है और इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि जनाब जैसे ही हम हुकूमत में आएंगे डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। कम से कम 60,000 से ऊपर जो है डेली वेजर्स हैं और ये खाली डेली वेजर्स का मसला नहीं। आप सोचें, जो डेली वेजर है उसके साथ 5 से 6 उसके फैमिली मेंबर्स हैं। अब मुझे बताएं खुदारा के 2,000 3,000 में वो क्या अपना घर का गुजारा करेगा। यहाँ अच्छे अच्छे जो हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी 1-1 1.5 लाख तनख्वाह है, वो कहते हैं हमें घर चलाना मुश्किल है। तो एक डेली वेजर जो 3-4 हजार रुपए सरकार उसको देती है, पूरा महीना डे नाइट उससे काम कराती है, तो मैं समझता हूँ बहुत नाइंसाफी डेली वेजर्स के साथ। और जो भी सरकारें आई उन्होंने वादा किया लेकिन वादा पूरा वो नहीं किया आज तक। अब उमर अब्दुल्ला सरकार आई थी, उन्होंने भी इलेक्शन से पहले वादा किया कि हम जैसे ही आएंगे तो डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा और एक मेजोरिटी का मैंडेट लोगों ने उनको दिया। 50 सीटें उमर अब्दुल्ला सरकार को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इस वक्त एंजॉय कर रही है असेंबली में। तो इस वक्त उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि डेली वेजर्स के साथ जो वादा किया है उस वादे को पूरा करना। और अब अगर ये ज्यादा डिले होता, देखिए कुछ मुलाजमीन जो डेली वेजर हैं वो उस कगार पे हैं, वो रिटायर हो जाएंगे। अब अगर उमर अब्दुल्ला साहब साल के बाद या 2 साल के बाद अब वो कहते हैं जी 5 साल हमारी सरकार है, हम लास्ट में जो है करेंगे, आप सोचे कितने लोग महरूम रह जाएंगे। तो मैं उमर अब्दुल्ला सरकार से, खुसूसन मरकजी सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि भाजपा की सरकार है मरकज में, उनको भी उमर अब्दुल्ला सरकार को वो पैसा देना चाहिए जो उमर अब्दुल्ला सरकार मांग रही है और उमर अब्दुल्ला सरकार को भी वादा पूरा करना चाहिए। क्योंकि सरकारें तभी बनती हैं जब लोग उनको वोट देके उन कुर्सियों पर बिठाते हैं। अब ये अगर इस बार फिर धोखाधड़ी हुई डेली वेजर के साथ, मुझे लगता है जे.एंड.के टोटल कोलैप्स हो जाएगा। और जिस नजरिए से डेली वेजर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब आप पे आ जाती है, जब उनके बच्चों पे आ गई, तो अब मुझे लगता है वो और कितना इसको चीजों को बर्दाश्त करेंगे। अगर वो लोग सड़कों पे आ गए, उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरी यही अपील है कि उमर अब्दुल्ला साहब को 3-4 महीने के अंदर अंदर जो है एक फेज मैनर से जो है, जो रिटायर होने वाले हैं उनको परमानेंट करना चाहिए ताकि उनको जो है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का जो है बेनिफिट मिल सके। और फेज मैनर में 1-2 साल में डेली वेजर्स का हक बनता है, उनको परमानेंट करना बड़ा जरूरी है। और हम नौजवानों की आवाज भी अगर ये सरकार पूरा करती है और मरकजी सरकार उनको अगर मदद करती है तो इससे अच्छा जम्मू कश्मीर के लिए मैं नहीं समझता कुछ हो सकता है। शुक्रिया।